जब राजा त्रिशंकु गंधर्व भेष में आ जाते हैं तो रानी सत्यव्रता अपने पति को लेकर के हर गली गली में घूमती है, आवाज लगाती है। और माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राम सिंह यादव जी की तरफ से हमारी कमेटी को 5100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। कमेटी उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती है। धन्यवाद। आज किस तरह से रानी सत्यव्रता महाराज त्रिशंकु को आज गंधर्व भेष में जब लेके चलती है तो रानी सत्यव्रता प्रिय श्रोताओं आज धीरे धीरे चल के काशी नगरिया में पहुंची है वो दुखियारी मैया। और जब काशी नगरिया में पहुंची है तो जाकर के आवाज लगाने लगी, अरे काशी के लोगों, कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री हो जो मेरे इस जीवन को सुधार दे, मेरी डूबती हुई नाव को कोई किनारे पर ला दे। आज कोई पतिव्रता स्त्री जल के छींटे मार के मुझ पर एहसान करे, मेरे पति पुनः मनुष्य रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। तो ध्यान रखना माताओं, आज काशी नगरिया में इतने शब्द सुनकर अनेकों स्त्रियां आ गई। आज स्त्रियों की भीड़ हो गई और स्त्रियां अपने अपने पतिव्रत धर्म को राजा त्रिशंकु पर आजमाने लगी। जल के छींटे लेती हैं और अनेकों स्त्रियां राजा त्रिशंकु पर मारती हैं, लेकिन फिर भी महाराज त्रिशंकु आज गंधर्व भेष से पुनः मनुष्य रूप में नहीं आ पाए। रानी रो पड़ी है। रानी ने अपने घुटनों में सर को दिया, जमीन पर बैठ के मैया रोने लगी, विधाता अब मैं इस जीवन में किसके सहारे जीऊंगी। तो आज महाराज जीवन में देखो, जाति चाहे जो भी हो, कभी जीवन में किसी को खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चींटी हमारे पैर को काट सकती है, लेकिन क्या हम और आप उस छोटी चींटी के पैर को काट सकते हैं। जो छोटा मनुष्य काम कर सकता है, हो सकता है वो बड़ा व्यक्ति ना कर पाए। माताओं, हर स्त्री ने जल के छींटे मारे, लेकिन त्रिशंकु पुनः मनुष्य नहीं बने। तो ध्यान रखना, आज काशी नगरिया की गलियों में झाड़ू लगाने वाली एक महत रानी मैया निकल के आई। जाति भले ही छोटी है, लेकिन विधाता और परमात्मा के लिए जाति का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये जाति में भेदभाव इंसान के द्वारा डाल लिया। जब सृष्टि को परमात्मा ने रच दिया तो कोई राजा बनकर अहंकारी हो गया, कोई कुछ बनकर, चाहे कोई भी हो, अहंकार हर किसी को हो ही जाता है। आज उस महत रानी स्त्री ने आकर के हाथ जोड़कर कहा, रानी अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो कि मैं भी अपने पतिव्रत धर्म को आजमाऊं, तो मैयाओं, जब जीवन बिगड़ने वाला होता है, जब काम पड़ता है ना, तो कहते हैं ना कि काम पड़ने पर गधा को भी बाप बना लेते हैं। तो आज उस स्त्री को जवाब दिया रानी सत्यव्रता ने, देखो बहन, अगर तुम्हारा पतिव्रत धर्म सत्य निकला और मेरे पति पुनः मनुष्य रूप में मुझे मिल गए, तो जीवन भर में तुम्हारी ऋणी बन के रहूंगी। आज उस महत रानी स्त्री ने जल के छींटे लिए और जल हाथ में लेकर अपने पति का भाव से ध्यान किया कि मनसा बाचा करूं मुझा, और जो मेरे पति में ध्यान, तो ये मानव आज से हुई जय पूर्व समान। आज इतना कहकर उस महत रानी ने राजा त्रिशंकु पर जल के छींटे माताओं लगा दिए। और ध्यान रखना, जैसे ही जल के छींटे आज मारे तो महाराज पुनः मनुष्य रूप में आ गए।
आज उस रूप को पाकर रानी ने अपने आंसुओं को पोंछा और आंसुओं को पोंछ कर उस मेहतरानी स्त्री के आगे हाथों को जोड़ लिया। बहन, आज जो काम इन स्त्रियों से नहीं हुआ, अरे जो मुझसे नहीं हुआ, वो चमत्कार आज तूने कर दिया। आज जाति और कोई भी चाहे गरीब हो चाहे जाति में छोटा, लेकिन आज से इस जीवन में कभी किसी से भेदभाव नहीं रखूंगी। लेकिन महाराज जैसे ही राजा त्रिशंकु खड़े हुए तो राजा ने जब देखा कि मेरी रानी एक मेहतरानी स्त्री के हाथों को जोड़ रही है और हाथों को जोड़कर उस मेहतरानी से कहती है कि मैं जीवन भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी, तो राजा त्रिशंकु को मनुष्य का रूप आते ही फिर घमंड हुआ। घमंड हुआ और राजा त्रिशंकु ने उस स्त्री से कहा, देखो हम किसी का एहसान नहीं रखते, इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, कितनी दौलत चाहिए। तो माताओं उस स्त्री ने हंस के जवाब दिया, राजन तुम तो राजा हो और थोड़ी सी अगर दौलत मुझे दे दोगे तो उससे मेरा जीवन यापन नहीं होगा, क्योंकि जितनी इंसान की मेहनत की कमाई होती है वो मेरा साथ बहुत देगी। तुम्हारे जो चंद्र पैसों से मेरा जीवन व्यतीत नहीं होगा। और तुम अगर अहंकार की बात करते हो तो कुछ देर पहले जब तुम गंधर्व भेष में खड़े थे तब तुम आंखों से आंसू डाल रहे थे, और जब मनुष्य का शरीर मेरी वजह से तुम्हें मिल गया तो तुम मेरा एहसान चुका रहे हो। अरे तुम मेरा एहसान क्या चुकाओगे? जाओ, मैंने तो तुझे केवल ये जल के छींटे दिए हैं, इन तुच्छ छींटों के बदले में तेरा वंश यहाँ घड़ों में पानी भरेगा। आज राजा को श्राप दे दिया उस स्त्री ने। तो कहते हैं कि इस शरीर पर अभिमान मत करो, क्योंकि सभी लोग ताली बजा के भाव से गाएंगे। उस स्त्री ने जवाब दिया,